सुल्तानपुर जनपद में दिन दहाड़े सर्राफा की दुकान पर दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात की खबर से जहां पूरे शहर में दहशत का माहौल व्याप्त है, वहीं कोतवाली नगर व चौक घंटाघर से कुछ दूरी पर हुई लूट की इस घटना से पुलिस भी परेशान है। बहरहाल कोतवाली नगर पुलिस घटना स्थल की जांच कर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल घंटाघर चौकी से चंद कदम की दूरी पर बाबा आभूषण केंद्र पर दोपहर लगभग 1 बजे दो बाइक सवार युवक दुकान पर पहुंच गए। रविवार होने के चलते दुकान पर भीड़ नहीं थी। दुकान मालकिन सिम्मी सेठ अपने दुकान के कर्मचारियों के साथ दुकान पर बैठी थी। इसी दरमियान पहुंचे एक युवक ने सिम्मी सेठ से जेवरात दिखाने की बात कही। मालकिन सिम्मी सेठ ने सोमवार को आने को कहा, लेकिन एक युवक ने पैसे दिखाते हुए बहुत जरूरी कहकर जेवरात दिखाने की बात कही। दुकान मालकिन सिम्मी सेठ ने जैसे ही सोने के झालों को ट्रे में दिखाने के लिए निकाला, वैसे ही एक बदमाश झाले पर झपट्टा मारते हुए फरार हो गया। दुकान पर काम कर रहे कर्मचारी को सिम्मी सेठ ने पकड़ने को कहा। जब तक वह मालकिन की बात समझते हुए युवक को पकड़ने के लिए दौड़ा, तब तक युवक ने कर्मचारी को धक्का देते हुए दोनों युवक बाइक से फरार हो गए। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। माता जी, क्या नाम है आपका? क्या घटना आपके साथ घटी है? हमारा नाम सिमी सेठ है। किस तरीके की घटना भी आपके साथ घटी है? दो आदमी आए, एक चौक घंटाघर की तरफ टहल रहा था, एक आदमी अंदर आया। हम अंदर से सामान निकाल रहे थे, उसने झपट्टा मारा, उसमें 5-6 झाले लेके और चला गया। पीछे हमने अपने कर्मचारी को भेजा, उसने उसको धक्का दे दिया। वो उसका नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर नोट करके आया, फिर यहाँ नोट किया उसने। उसके वजह से पता ही नहीं चला वो किस तरफ चले गए। वो लोग पुलिस को बुलाया गया? पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी। 112 की सूचना दी। 112 आपके ऊपर हमला भी किया? नहीं, हमला नहीं किया। हम अपने नौकर से कहे ना पकड़ो, वो लेके जा रहा है। वो कहे आप कंफर्म नहीं करके। हमने कहा भैया कंफर्म नहीं, कैसे वो भाग के जा ही रहा है यहाँ अंदर आने के बाद तुरंत। आप तिजोरी के पास पहुंचे? नहीं, हम अंदर ही बैठे थे, टेबल पे ही बैठे थे। 1.5 से 2 लाख का माल था। 50-50 ग्राम सोना था समझिए। क्या मांग है आपकी? प्रशासन से क्या मांग करती है? क्या चाहती है? अरे हमारा गिरफ्तारी हो, सामान हमारा मिले। आगे से और क्या, कोई लेडीज होती ना तो उसको हम पकड़ लेते। वो जेंट्स था तो हम कुछ कर नहीं पाए। हम अपने स्टाफ से ही बोले कि पकड़ो, वो सामान लेके जा रहा है। वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए कि वो भी समझ नहीं पाए। जब तक गए तो एक आदमी ने उनको धक्का दे दिया। वो कहते हम डिवाइडर पे गिर गए। जिसका तो सब सामने आए। बस क्या आपको लगा कि उनके पास हथियार भी होगा? अब भैया हमको लगा क्या, हमने कहा उनसे छीनते तो बिटिया कहीं कोई हथियार रखे रहता, मार देता तुमको। हाँ, और माता जी करके बोल रहे हैं कि माता जी अब क्यों परेशान हो रही है। हमने कहा ये सामान दिखा रहे हैं, क्यों परेशान हो रही है? पैसा दिखा रहा था। हाँ, एक हाथ से उसने झाला से जेब में रखा, एक हाथ से हमको 500 की गड्डी दिखाने लगा कि पैसा लेके आए, हमें सामान लेना है। रविवार को आपकी दुकान बंद रहती है, ऐसा क्या हुआ कि आपने दुकान? उसने कहा ना 2-3 दिन पहले वो आया था, कोई सामान पसंद करके रख के गया था। हमारा घर दुकान। हाँ, तो घर दुकान एक में स्टाफ अपना संडे का काम कर रहे थे। तो ये हुआ कि कौन सा झाला था, वो कंफ्यूज हमको करने में लगा था, ये नहीं वो नहीं करके दूसरा दिखाइए, और उसी चक्कर में वो अंदर तक चला गया बस। वहीं चौक घंटाघर से कुछ कदम की दूरी पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात पर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आखिर घंटाघर चौकी की पुलिस उस समय कहाँ थी जब दो युवक बड़े इत्मीनान से इस लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चर्चाएं यह भी हैं कि अगर पुलिस चौकी पर सिपाही मौजूद होते तो शायद लुटेरे इस लूट की वारदात को अंजाम न दे पाते या फिर पुलिस की गिरफ्त में होते। बहरहाल पुलिस यह दावा कर रही है कि जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन अफसोस है कि पुलिस का हुआ कौन सा सिस्टम काम करना बंद कर दिया है जो जनपद में आए दिन लूट हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राजकुमार सोनी। किस तरीके की घटना से घटी है? घटना की सूचना भैया ने बताया, अभी मीडिया चला तो हम लोग यहाँ आए और सूचना ये हुई है कि लगभग 2.5-3 लाख की यहाँ चोरी हुई है।
दो बदमाश आए थे, वहाँ इनकी माताजी थी, सामान छीन के भाग गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ आई थी, इनके वर्कर को भी ले गई है, छानबीन जारी है। हम लोग भी सहयोग के लिए आए हुए हैं। चोरी हुई है कि लूट हुई है? ये चोरी नहीं, लूट है। ये तो लूट का डकैती से ये लूट, डकैती और लूट के श्रेणी में आएगा। चोरी नहीं है, चोरी दूसरी चीज़ होती है, लूट है। झपट्टा मार के लेके भागा। हमारा कर्मचारी दुकान साफ कर रहा था, तो उसमें से एक युवक ने कहा कि हम 2-3 दिन पहले एक सामान देख गए थे, वही चाहिए था, बहुत अर्जेंट है। हमारी माता जी शीशे के अंदर बैठी थी। उन्होंने कहा भैया मंडे को मिलेगा। उसने कहा नहीं माता जी, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तब मेरी माता जी ने उसके दुख को समझा, उसको सामान दिखाने लगी। जैसे ही सामान उसको ट्रे में निकाल के दिखाने लगे, वैसे ही उसमें से एक युवक जो अंदर था, जिसकी उम्र 40 साल के नियर अबाउट थी, उसने झपट्टा मार के 4 जोड़ा झाला लेके वो भाग गया। उसके पीछे हमारा नौकर भागा। नौकर को हमारे उसने धक्का दे के, और जो उसके साथ एक बाहर युवक था उसने भी धक्का दिया, और वो दोनों फरार हो गए। किस चीज़ से थे वो दोनों सुपर स्प्लेंडर बाइक से थे, जिसका बाइक का नंबर नोट कर लिया गया है। क्या बजे की घटना है ये? 1:06 की। प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी। प्रशासन के कोतवाल और सीओ सब उपस्थित हुए, और हमारे यहाँ का जो एक नौकर है उसको लेके गए हैं उससे पूछताछ के लिए, क्योंकि उनको शक है कि इसमें उसका भी हाथ हो सकता है। कितने की लूट है ये लगभग 2.5 से 3 लाख की लूट है। आपके साथ पहले भी कोई घटना घटी? नहीं, पहले कोई घटना ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।